we want to welcome you all to the month of November. We're so excited that you're still with us. You're here. You're still watching us. We're so happy. हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि इतने सारे महीनों में परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमारे लिए भला रहा और अच्छा रहा। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए, जैसे हमारे वर्शिप टीम तैयार होती है हमें अगुवाई करने के लिए, आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। Hey, hello, good evening everyone. Come, let's just worship God this evening. आइए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। ताली बजाएंगे। बोले तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे साथ मेरे चलते बन गए। ओ तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे साथ मेरे चलते बन गए। दिल में में होठों में आँखों में तू है, दिल में जान में होठों में आँखों में तू है, दिल में जान में होठों में आँखों में तू है, दिल में जान में होठों में आँखों में तू है। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों में आँखों में तू है, दिल में जान में होठों में आँखों में तू है, दिल में जान में होठों में आँखों में तू है, दिल में जान में होठों में आँखों में तू है। ताली बजा के गाएंगे। बोले डर डर से मैं जी रहा था, डर डर से मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर से मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में शाम में होठों में आँखों में तू है, दिल में शाम में होठों में आँखों में तू है, दिल में शाम में होठों में आँखों में तू है, दिल में शाम में होठों में आँखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही, सब बोले तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा तू। और एक बार बोले तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है,
तू ही है राजा, तू ही है। ओ, तू ही है। आखिरी बार बोले, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। ओ तू ही है राजा, तू ही है यीशु, तू ही है। ओ यीशु तेरी धन्यवाद करते हैं। Oh, yes. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको समाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। सब दिल से बोले, मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं सब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन, आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। सब बोले, टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन, आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ
बोले मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. If you are free, can you sing this song? मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. तेरी धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद की योग्य परमेश्वर तू है. आइए हम धन्यवाद देते प्रभु को. Yes Lord God, we thank you for everything that you've done. Oh yes. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. आइए हम लोग गाएंगे. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. दिल पे हाथ रख के बोले योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. आइए प्रभु को धन्यवाद देते, हाथ उठा के धन्यवाद देते. ओ यीशु धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा. सेवा पूर्ण करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान. वो
के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। दिल से बोले कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। ओ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Yes, Lord. Thank you for everything, Lord. दिल से धन्यवाद करते हैं यीशु तेरा। Thank you for everything that you have done, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful time. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। मैं उम्मीद और आशा कर रही हूँ कि आपको आराधना में एक बहुत सुंदर समय मिला। आई होप यू हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड एंड हम आशा कर रहे हैं कि आप खुश हैं इस आराधना के समय के बाद। हम लोग आपको कुछ अनाउंसमेंट्स बताना चाहेंगे हमारे चर्च के। वीड लाइक फॉर यू टू नो सम ऑफ द अनाउंसमेंट्स दैट वी हैव फॉर आवर चर्च। एवरी फ्राइडे वी गेट टुगेदर फॉर इग्नाइट एट 6:45 PM। 6:45 PM से हम शुरू करते हैं हमारी प्रार्थना की शाम को, और वहाँ पर हम लोग कई सारे विषयों पर प्रार्थना करते हैं। और हमें पता है कि हमने उन प्रार्थनाओं के आंसर्स को देखा है, हमारे आसपास हमने देखा है, हमारे कलीसिया के लोगों में देखा है, और हम लोग यही उम्मीद के साथ लगातार इसी तरीके से हर फ्राइडे को मिलते रहेंगे। और इस समय मैं जितने भी लोग हमारे बर्थडेज और एनिवर्सरीज को मना रहे हैं इस महीने, आप सबको हम लोग शुभकामनाएं देना चाहते हैं हमारे वेलकम होम परिवार की ओर से। और हम लोग यही आशा करते हैं कि परमेश्वर आपको लंबी आयु दे और परमेश्वर की आशीष हमेशा आपके जीवन में बनाए रहे। I would also like to talk about a program that we do in our church. It's called Instay. And I very proudly would like to say that we've had a bunch of people who are graduating this week. They're going to be giving their final exams, and hopefully we pray that God's blessings will be upon them as they give their exams. Wow, it's so good to be a Bible scholar, right? We also have our Wednesday worship coming up, so you should be a part of it. We're excited that we get to do it in the middle of the week, so be a part of it. And also, we as a church strongly believe that God has blessed us, and He is really given us abundance of joy, but also in our financial life, He has blessed us abundantly. So why don't we just spend some time in prayer and just pray for your financial status wherever you are right now. If you're struggling, if you're happy, if you're satisfied, every place that you're in right now financially, let's just do a quick prayer for you. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करना चाहते हैं इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग अपने बीच को परमेश्वर आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए डालते हैं परमेश्वर, मैं आप प्रार्थना करती हूँ उनको दुगनी आशीषों से भर दे परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर अ फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइव्स, लॉर्ड जीसस। I pray that all the people who are putting in their tithes and their offerings and their seeds into the expansion of the kingdom, in the name of Jesus, I declare blessings over them, Father God. I pray that they may not have any issues in their life, and I pray that you will fulfill all their needs in the name of Jesus. We give you all the praise and all the glory. In Jesus' name I pray. Amen. Well, we have different ways in which you can give. So make sure that you look at the different ways you can give on the things that are given up on the screen. हमारे स्क्रीन पे दिए हुए अलग अलग माध्यम से आप अपने बीच को डाल सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। And after 2 whole weeks, we are back with the word by Pastor Marlo. So let's just get our journals, our Bibles ready to hear from him. Greetings to all of you in Jesus' name. आप सभी को यीशु मसीह के नाम में हम आमंत्रित करते हैं। So good to be back to preach God's word again today with you.
बहुत अच्छा लग रहा है वापस आपके पास परमेश्वर के वचन से बांटते हुए। And I really believe as we were praying, we know that God is with you and God is taking care of each one of you. और हम लोग विश्वास करते हैं, जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे, कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपका रखवाला बनकर रह रहा है। You know, we are all going through tough times and challenges, but God is for us and God is with us. हम सभी कठिन समय से होकर जा रहे हैं, पर परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे लिए है। And we are praying for every family member, everyone who's watching us, that God will continue to hold you and keep you safe. और हम परिवार के हर एक लोग के लिए प्रार्थना करें, जो भी हमें आज देख रहे हैं, परमेश्वर आपको सही सलामत रखेगा। And this is my desire, this is our prayer, that we will continue to honor God in every area of our life. और मेरी इच्छा है कि हम लोग परमेश्वर का आदर करेंगे हमारे हर एक जीवन के क्षेत्र में, And His name will be lifted up through our life. और उसका नाम हमारे जीवन के द्वारा और ऊंचा उठेगा, That God gets all the glory and honor in our life. ताकि उसको सारी महिमा और सारा आदर हमारे जीवन के द्वारा मिले। And we will continue to be the salt and the light in this world. और हम लोग नमक और रोशनी बनकर रहेंगे इस We दुनिया are looking में। for opportunities to bless people around us. और हम लोग मौके ढूंढेंगे जहाँ हम लोगों के लिए आशीष का एक कारण बन And सकते we pray that हैं। God will continue to bless you. और हमें ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देता I want रहेगा। to go directly into God's word today. और मैं प्रभु के वचन में तुरंत जाना And चाहूंगा। I'm going to do a two-part series on this topic of guarding your heart. और मैं 2 भाग का ये वचन में से बांटना चाहूंगा, जो विषय है कि अपने हृदय को रक्षा करके रखें। And I believe God is going to teach us something, powerful and very practical in our life. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें एक बहुत सामर्थी चीज को सिखाने वाला है, और बहुत एक प्रैक्टिकल बात को हमें सिखाने वाला One thing I है। love about God's word is it's so practical and so relevant even in today's life. मुझे परमेश्वर के वचन के बारे में सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि ये बहुत साधारण है, बहुत आम है, और हमारे हर एक दिन के चर्या में वो काम आ सकता है। It helps us to live a victorious life. वो हमें एक जीवन से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए सिखाता है। And I believe God is going to help us again today to really understand what He wants to speak to us. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमें सहायता करेगा कि आज भी हम वो चीज सीख सके जो हमें सिखाना चाह रहा Today है। I want to talk to you about your top priority. और आज मैं आप लोगों से आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता के बारे में बात करना चाहता The हूँ। priority of guarding your life. प्राथमिकता आपके जिंदगी को रक्षा करके रखने Every की है। single one of you, आप में से हर एक जन, whether you know it or not, भले आपको पता हो या ना पता I हो, believe God has given you a priority in your life. मैं ऐसा मानता हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक प्राथमिकता दी है। In fact, God stated that in His word. प्रभु ने अपने वचन में इस चीज को बोला है। And in a few moments time, we're going to look into God's word. अभी हम लोग कुछ समय में परमेश्वर के वचन में से देखेंगे That you have a priority in your life. कि आपके जीवन में एक प्राथमिकता That you है, have that one task in your life. आपके पास एक वो कार्य है, That one thing that should dominate your thinking. वो एक चीज जो आपके विचारों पर हावी होनी चाहिए। There is one assignment you should pay careful attention to. एक ऐसा कार्य है जो आपको बहुत गंभीरता से देखना है। There is one posture for your heart. एक ऐसा आसन है, एक ऐसा तरीका है जिसको आपको अपने दिल के लिए सोचना है। And getting right this posture of your heart और इस आसन को अपने दिल के लिए सही करने के लिए, seriously has very dramatic implications for every area of your life. और इसके हर एक तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी आपकी जिंदगी में, And everything that flows out of your life. और जो भी आपके जीवन से उमड़ कर आता है, In fact, it touches every area of your life. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को ये छूता है। And the thing that we're going to look at today, और उस चीज पे जो हम आज देखने वाले it हैं, has a potential to change the trajectory of your life. उसमें वो सामर्थ्य है कि आपके जीवन के हर एक कार्य को बदल के रख It सकता will है। change the dynamics of your life. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो असर ला सकता Every है। area of your life. आपके जीवन के हर एक कोने में वो असर ला But सकता if है। left unattended, पर अगर उस पे ध्यान ना दिया जाए, this focus that we are trying to focus on, ये एक चीज पे जहाँ हम ध्यान लगाने की कोशिश it करें, has a potential to bring chaos into our life. तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल को भी हमारे जीवन में ला सकता है। It can derail God's plan and His purposes in our life. परमेश्वर की जो कार्य है और इसका जो मकसद है वो पटरी में से हटा सकता And है, it is your top priority. और यही आपकी प्रथम प्राथमिकता है। If you have your Bibles with you, अगर आपके पास आपकी बाइबल है, let's go to the book of Proverbs. आइए हम नीति वचन में And we're जाएंगे। going to flip into chapter 4. हम चौथे भाग में And जाएंगे। we're going to read verse 23. हम 23 अध्याय से पढ़ेंगे। And I'm going to read it for you. मैं आपके लिए उसको पढ़ूंगा। And it says like this. वहां पर ऐसा लिखा है, Above all else, सबसे अधिक, above all else, सबसे अधिक
guard your heart. अपने दिल की रक्षा For करो, everything you do क्योंकि जीवन का मूल flows from it. उसी स्रोत से I want है। to read this again. मैं एक और बार इसको पढ़ना Above all चाहूंगा। else, सब चीज से अधिक guard your heart. अपने दिल की रक्षा करो, For everything you do flows from it. क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। So the title of my message today is Guard Your Heart. तो मेरे आज का विषय यही है कि अपने दिल की रक्षा करके And we're going to रखो। look at a couple of principles that is flowing out of the scripture हम लोग कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो वचन में से आ रहा है। regarding the priority of guarding our heart. क्या चीजें हमें प्राथमिकता देनी है हमारे दिल की रक्षा करने के And लिए। our first principle that we can learn from the scripture is और जो पहली बात हम इस वचन से सीख सकते हैं वो principle है, number 1, पहला वाला है the priority of your heart. अपनी दिल की प्राथमिकता। And look at the opening phrase there. अब वहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या लिखा If you है। look at that scripture, chapter 4, verse 23, शुरुआत में ही 23 अध्याय में ऐसा it कहता says, है, above all else. सबसे अधिक। And in another translation, it says, एक दूसरे अनुवाद में ऐसा कहता है, above all else, guard your heart. हर चीज से बढ़कर अपने दिल की रक्षा It करो, says, with all vigilance in your heart. अपने दिल की हर एक खूबी से। And I believe this is the first task over our life. मैं ये मानता हूँ कि ये पहला कार्य है हमारे जीवन में, Guard your heart. कि हम अपने दिल का पहरा दे के To रखें, safeguard your life. कि अपनी जिंदगी को रक्षा करके To watch रखें, over your heart. कि अपने दिल के ऊपर देखते रहे, To take care of your heart. कि अपने दिल का ख्याल रखें। I think, there are not many verses in the Bible like these ones. ऐसे बहुत सारे ऐसे अध्याय नहीं इसके जैसे, It says above all else. जहाँ पर ऐसा लिखा हो कि हर चीज से बढ़कर। When we think about the heart, we think of the heart producing a couple of things. जब हम दिल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बातें आती है जो दिल उत्पन्न करता है। And so I'm not talking about the organ heart in our body, मैं सिर्फ हमारे दिल जो हमारे शरीर के अंदर का एक अंग है उसके बारे में नहीं बात but कर I'm talking रहा, about the metaphor of the heart the Bible often talks about. पर जो परमेश्वर दृष्टांत के रूप में दिल के बारे में बाइबल में बात करता है, मैं उसके बारे में बात कर And रहा the हूँ। two things on the top of the list और जो दो प्रथम चीजें हम देखते हैं, of what we think the heart produces are, जो हम देखते हैं कि दिल उत्पन्न करता है, वो number है, 1, feelings, पहला है भावनाएं, number 2, emotions. और दूसरा है महसूस कर And पाना। you know what? In the entire Bible, और पूरे बाइबल में, the phrase heart is mentioned 601 times. पूरे बाइबल में 601 बार दिल के बारे में बात की गई And in the है, book of Proverbs, it's mentioned 97 times. और नीति वचन के अंदर ही उसको 97 बार बताया And I गया believe है। it's so important that the word heart is mentioned so many times all across the Bible. और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिल के बारे में इतनी बार बाइबल में बात की गई And it है। means a wise person pays attention to their heart. इसका मतलब ये है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिल पर ध्यान देता A है। wise person understands the priority of watching over their heart. एक बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि अपने दिल के ऊपर ध्यान देना क्यों जरूरी है। The Bible talks about the different aspects of the heart, बाइबल हमें अलग अलग भागों के बारे में बताता है the दिल के, different categories of the heart. जो अलग अलग तरीके हैं दिल के। And I just want to share some of that with us today. मैं वो कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ। The first one is one of the aspects of the heart is the intellectual capacity. जो पहला है वो है बुद्धि की बातें। The heart actually thinks. दिल सोचता है। The Bible talks about the heart pondering. बाइबल हमें बताती है कि दिल ध्यान देता है, मनन करता है। The Bible talks about the heart considering. बाइबल हमें बताती है कि दिल सोचता है, समझता है। The Bible talks about the heart perceiving. बाइबल हमें बताती है कि दिल चीजों को जांचता है, The heart understanding. दिल समझता है, The heart debating. दिल तर्क करता है। And you know what? The central thinking processing part of us is our heart. जो केंद्रित बात जिस पे हम करते हैं बार बार, वो हमारा दिल ही है। It's almost like the CPU of the computer. ऐसे कह सकते हैं वो कंप्यूटर की सीपीयू जैसा Everything है। flows out from the heart, from our life. सब कुछ हमारे दिल से ही उमड़ कर आता है। The heart understands. दिल समझता है, The heart remembers. दिल ध्यान रखता है। And you know what? It's not just the intellectual capacity that the heart has. और सिर्फ बुद्धि की ही बातें नहीं है जो दिल कर The सकता second है, thing is the heart has this emotional capacity. पर दिल के अंदर भावनात्मक बातें भी हैं, Where the heart experiences joy, जहाँ पे दिल आनंद को महसूस करता है, sorrow, वो दुख को महसूस करता anguish, है and bitterness. और कड़वाहट को महसूस करता And in है। the book of Proverbs, chapter 14, verse 10, it says, और नीति वचन के 14 के 10 में ऐसा it कहता talks है, about the bitterness of the heart. वहाँ पे वो दिल की कड़वाहट के बारे में बात करता है। The heart, experiences anxiety.
कई बार दिल व्याकुलता को महसूस करता है, affection, प्रेम को महसूस करता है, lust, and so on. कितनी सारी और बातों को वो देखता And है। the third thing is the volitional capacity of the और heart. जो तीसरी बात हम देखते हैं वो इच्छा शक्ति दिल की। I know it's a big word, but it just means one thing. ये एक बहुत बड़ा शब्द है, पर उसका सिर्फ एक ही मतलब It है। means the heart has a power to make decisions. इसका मतलब ये है कि दिल के पास वो सामर्थ्य है कि वो निर्णयों को ले सकता है। The heart decides. दिल निर्णय ले सकता The है। heart wills. दिल की इच्छा होती है। The heart moves you forward. दिल हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। The heart grabs the reins of your life. दिल कई सारे हमारे जीवन के क्षेत्रों को पकड़ के रखता It है। has a volitional capacity. उसमें एक इच्छा शक्ति है। And the fourth, category, the aspect of the heart, according to the Bible, is और जो चौथी बात हम बाइबल के अंदर देखते हैं उसके अंदर जो है the moral capacity of the heart. सही तरीके से सोचने का ढंग। The heart can be gentle. जो दिल है वो कोमल हो सकता है। Heart can be described as holy, दिल को हम लोग आत्मिक रूप से देख सकते हैं, पवित्र देख सकते हैं, faithful, विश्वास योग्य देख सकते हैं, pure. पवित्र देख सकते हैं। It can be proud. वो घमंडी भी हो सकता है, It can be deceitful. हो सकता है कि हमें छल भी करे। And you know what Jesus said, this powerful thing? और एक यीशु मसीह ने एक बहुत सामर्थ्य एक बात बोली है। Jesus said, ultimately, nothing defiles a person but their heart. बाइबल हमें ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति को और कोई चीज इतना खराब नहीं करती दिल के बजाय। Ultimately, nothing defiles a person but their heart. आखिर में आके दिल ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा खराब करने की शक्ति And the Bible रखती says है। you are defiled by your heart. बाइबल हमें बताती है कि अपने दिल के द्वारा खराब किए जाते हैं। So, what's going on in your heart frames your existence, whether for good or for bad. तो जो भी हमारे दिल में चल रहा है वही आगे का जो अच्छा होगा या बुरा होगा उसको देखता है। Let me repeat that again. मुझे एक और बार उसे So, दोहराने what's दीजिए। going on in your heart जो भी आपके दिल में चल रहा है frames your existence for good or for bad. वो उस चीज को स्थापित करता है जो भी अच्छा होगा और बुरा होगा, And it dominates the framing, और वो प्रभाव डालता है स्थापित करने के लिए, the fashioning, उसको बनाने के लिए, and the building of your world. और पूरा आपके जीवन को बनाने के लिए। There's a powerful scripture that we can see in the Gospel of Mark. एक बहुत सामर्थी हम लोग वचन को देखते हैं मरकुस की किताब में Let's turn to chapter 7. 7वें अध्याय में हम And we're going to देखेंगे, read few scriptures there. और वहाँ पे हम लोग कुछ आयतों को पढ़ेंगे। Let's read from verse 21 to 23. हम 21 से लेके 23 तक पढ़ेंगे। And it says like this in verse 21. 21 आयत में ऐसा लिखा है, For from within, out of a person's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, and murder. क्योंकि मनुष्य के हृदय के भीतर से ही बुरे विचार और अनैतिक कार्य, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच सब आते हैं। Adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. व्यभिचार, लालच, दुष्टता, छल कपट, अभ्रदता, ईर्ष्या, चुगलखोरी, अहंकार और मूर्खता बाहर आते हैं। And not verse 23. अब 23 में हम देखते हैं, It says, all these wild things come from within. They are what defile you. ये सब बुरी बातें भीतर से आती हैं और व्यक्ति को अशुद्ध बना देती हैं। Remember, Jesus said, ultimately nothing defiles a person but their heart. तो आप याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा कि एक इंसान को और कोई चीज नहीं है जो इतना खराब बनाती है, अपवित्र बनाती है दिल के बजाय। So, according to Mark chapter 7, तो मरकुस 7 के हिसाब the से list of things that we can see there, इतनी सारी बातें जो हम देखते it हैं, says, and these wild things come from within, ये सारी बुरी बातें हमारे भीतर से ही आती हैं, and they are what defile you. और यही है वो चीजें जो हमें अशुद्ध बनाती All of हैं। a sudden we realize our heart is a big deal. एकदम से हम लोग इस बात का एहसास करते हैं कि हमारे दिल एक बहुत बड़ी बात है। It's like a powerhouse of our life. वो हमारे दिल, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र And है। it's so important to protect our heart. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दिल को बचाए रखें। The priority is to protect our heart. ये एक प्राथमिकता है कि हम अपने दिल को बचाए रखें। We protect and guard a lot of all sorts of things in our life. हम बहुत सारी चीजों को रक्षा करके रखते हैं हमारे When we जीवन walk में। out of our house, we make sure that we lock the doors so that everything is closed
closed and so that nobody can enter into the house. जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने दरवाजों को बंद करें, ताला लगा के रखें ताकि कोई हमारे घर में ना And for घुस the सके। safety of the things inside our house, we make sure that it's locked. हमारे घर के अंदर की जितनी भी सामान वस्तु है उसकी सुरक्षा के लिए And हम you घर know को what? ताला These लगाते days we हैं। have the security system, we have security guards, all kinds of things available so that we can make sure that we are guarding our house. आजकल इतनी सारी चीजें उपलब्ध है हमारे घर की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी के और ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बनाए गए हैं। We protect our computers, our phones with the password. हम लोग अपने कंप्यूटर्स को, हमारे फोन्स को एक पासवर्ड के द्वारा हम लोग सुरक्षित रखते Why do we हैं। do that? We want to guard the information that is inside of those things, of the computers. हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग इसके अंदर जो चीजें उपलब्ध है उसको हम सुरक्षित रखना And we don't want चाहते हैं। anybody to steal those information out of that. हम नहीं चाहते कि कोई भी उस इंफॉर्मेशन को जो हमारे फोन के अंदर है उसको देख सके। We are not stupid to put our bank details on the Facebook pages हम लोग इतने मूर्ख नहीं है कि हमारे जितने भी बैंक डिटेल्स उसको हम लोग सोशल मीडिया or पे डालें flash all the details over our Facebook wall or social media pages. और कुछ भी इस टाइप के जो पर्सनल डिटेल्स है उसको हम लोग कभी भी ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं For the डालेंगे sake of security. क्योंकि हम लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं। We guard our finances well. हम अपने जो आर्थिक चीजें हैं उसको संभाल कर रखते We हैं। guard our family, our children. हम अपने परिवार, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखते So हैं। we like to guard all the things that we have in our life. तो जो भी चीजें हमारी जिंदगी में है हम उसको रक्षा करके रखते But हैं। not this, the writer of Proverbs, this particular scripture, पर यहाँ पे नीति वचन का लिखने वाला इन वचनों में कह रहा he's है, reminding us this. वो हमें याद दिला रहा है More than guarding any of these things that I just mentioned. इन सारी चीजों को जो मैंने अभी आप लोग को बताई उससे भी He बढ़कर says, above all else, सब चीजों से अधिक he says, guard your heart. अपने दिल की रक्षा करो। And he's reminding each one of us today. और हमें याद दिला रहा है वो आज हम सभी को। And this scripture is going to really help us so that we can guard our heart from everything else that is coming in our way. और ये आयत हमें सहायता कर रही है कि हम लोग उन सारी चीजों की सुरक्षा कर सके जो हमारे जीवन में अड़ंगा बन रही है। So it's so important तो ये बहुत जरूरी है to guard our heart. कि हम अपने दिल की सुरक्षा The करें। second principle I want to share with you is जो दूसरी प्रिंसिपल को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो the है protection of your heart. हमारे दिल का जो सुरक्षा करना है। And I want to say, keep keeping your heart. मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अपने दिल को बनाए रखे। In other words, set a double guard. मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक डबल आप गार्ड बना के You're रखें, going to have a double protection over your heart. तो आप दोहरी सुरक्षा दे सके। Keep keeping your heart. आप अपने दिल को बनाए रखें। Turn to the person next to you and say, keep keeping your heart. अगर आपके बगल में कोई है तो उनसे बोले कि दिल को बनाए रखें। Why? Because the heart has an amazing capacity to shape your life. क्योंकि दिल के अंदर वो सामर्थ है कि वो आपकी जिंदगी को एक शेप दे सके। Everything that's going inside in our heart has got the capacity to shape our destiny and our future in our life. जो भी चीज हमारे दिल के अंदर भीतर घुस रही है उसके अंदर वो सामर्थ है कि वो हमारे जिंदगी को एक नक्शा दे सके। We live in a world with so many full of temptations everywhere. हम लोग एक ऐसी दुनिया में देते हैं जहाँ हम आसपास देखें हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ चीजें हमारे ध्यान को बटाने And के we लिए है। have threats of all kinds in our life. हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें धमकाती हो। We have threats over our life. हमारे जीवन के ऊपर धमकी है, We got threats over our married life. हमारी शादीशुदा जीवन पे धमकी We है, have threats over our family life, हमारे परिवार में ऐसे हम देख सकते over हैं, our children, हमारे बच्चों के over ऊपर, our jobs, हमारे कार्यों के ऊपर, even threats over our future. हमारे भविष्य के ऊपर भी। 1 Peter chapter 5 verse 8. पहले पत्रस 5 के 8 में ऐसा लिखा है। It's a warning for us. वहाँ पर एक चेतावनी हमें दी जा रही It है। says like this. वहाँ ऐसा लिखा है, Stay alert. सचेत रहो Watch out for your great enemy, और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी है वहाँ the पर, devil. शैतान। He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. वो गरजने वाली सीख की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। The enemy is like a roaring lion, as the scripture says. जो हमारा शत्रु है वो एक गरजने वाले सिंह के समान And में ऐसे वचन बताता he's है watching us. और वो हमें देख रहा है। So God is reminding us to stay alert. तो वचन में परमेश्वर हमें बता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि हम लोग सचेत And the रहें, word is reminding us to watch out. और वचन हमें बता रहा है कि हम देखते रहें In other words, make sure that you are watching out for your enemy. और अब देखते रहें कि हम लोग शत्रु पे नजर रख रहे हैं, Protecting your heart. अपने दिल को
बचाए Because रखें, enemy, the devil is like a roaring lion. क्योंकि जो शत्रु है, जो शैतान है, वो एक गरजनी सिंह के The समान enemy है। wants to kill you. वो चाहता है कि आपकी मौत हो। He wants to kill all the desire, the dreams that God has put in your life. जो भी आपके सपने इच्छाएं, वो उसकी मौत देना चाहता है। He's looking for someone वो देख रहा है किसी के लिए to damage, to destroy, to devour them. जिसको वो खराब कर सके, नष्ट कर सके। You know, it's all about, the devil trying to attack our life and our heart. ये सारी उन्हीं चीजों के बारे में है जो शत्रु हमारे जीवन में खत्म करना चाहता है। In Acts chapter 5 verse 3, प्रेरितों को कार्यों में वो ऐसा we कहता see है। the story of Ananias. हम लोग अननायास की कहानी देखते And हैं। it says like this in the scripture, then Peter said, वहाँ पर ऐसा वचन में लिखा है कि पतरस बोलता है, Ananias, why have you let Satan fill your heart? पतरस बोलता है कि अननायास, तुमने शैतान को अपने दिल को भरने के लिए क्यों दे दिया? You lied to the Holy Spirit तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हो and you kept some of the money for yourself. और तुमने कुछ पैसा अपने लिए रख लिया। This is an example of how the enemy comes and attacks our heart. यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे शत्रु आके हमारे दिमाग पर हावी करता An है। interesting, thing about Ananias is, और यहाँ पे अननायास के बारे में एक जो हम लोग बात को देखते he हैं, was just like you and me. वो सिर्फ हमारे जैसे था। He loved God. वो परमेश्वर से प्रेम रखता He था, went to church. वो चर्च जाता था, He wanted to let God to help him move forward in his life. वो चाहता था कि यीशु मसीह उसको मौका दे कि वो आगे बढ़ सके। But this one point in his life, पर वो एक चीज उसकी जीवन का, you see how the enemy has attacked him and his heart. हम देख सकते हैं कि कैसे शत्रु ने उसके दिल पर हावी बोला And the है। Holy Spirit is pointing it out through Peter. और पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा उस चीज को बुलवा रहा है। And this is what Peter is asking Ananias. और ये पतरस अनन्यास से पूछ रहा है। Peter says, Ananias, why have you let Satan fill your heart? पतरस पूछ रहा है, अनन्यास, तूने क्यों शत्रु को अपने दिल में जगह दी है? That you kept some of the money for yourself. कि तूने कुछ पैसा अपने खुद के लिए रख लिया। I believe the Lord is speaking to us. मैं ये विश्वास करूं कि परमेश्वर हमसे आज बात कर रहा It's है। so important for us to protect our heart. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दिल की रक्षा कर Because the रखें। enemy is like the lion, the roaring lion, trying to look for people to devour and to attack somebody. क्योंकि शत्रु एक गर्जने सिंह के समान है जो ढूंढ रहा है कि वो किस पे हावी बोले। The heart is the center of who you are, दिल हमारे जीवन का केंद्र है। the core of who you are. हमारे दिल का सबसे केंद्रित स्थान है वो। And everything comes out of the heart. और सब कुछ हमारे अंदर दिल से ही आता है। And how do you guard your heart? और आप अपने दिल की कैसे सुरक्षा I करते want to हैं? just quickly speak 2 points for us. मैं वहाँ पे सिर्फ 2 बातें आपको बोलना How do चाहूंगा। you guard your heart from certain things? आप अपने दिल की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं कुछ चीजों से? The first part is, तो पहली बात है वो ये है, how do you guard your heart from certain things that you run away from? ऐसी कौन सी चीजों से हम अपने दिल को बचा सकते हैं? वो चीजें जिससे हम दूर भागते हो। There are things that you got to run away from. कुछ बातें जिससे हम दूर भागते The हैं। Bible says, flee from the devil. बाइबल हमें ऐसा बताती है कि शैतान से दूर भागें। Don't hang around where sin is, it's present. वहाँ ना घूमते रहे जहाँ पे पाप मौजूद है। Do not walk in the way of the wicked. वहाँ पे ना चले जहाँ पे विकेट लोग चलते You हैं। got to walk, you got to run fast as you can. आपको उस एक जगह से दूर भागने का है। So the first thing is things that you should run away, some of the things that you got to run away from your तो life. पहली कुछ बातें जो हम देख रहे हैं वो वाली है जिससे हमें दूर भागने When का it comes to है, guarding your heart. जहाँ पे हमें अपनी दिल की सुरक्षा करनी है। Let's read Proverbs chapter 4 verse 24. तो हम लोग वापस से नीति वचन के 4थे अध्याय में It आएंगे। says like this, 24 में ऐसा कहता है, avoid all perverse talk. टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल Stay away from corrupt speech. और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर I रहे। believe this scripture is so practical in our life. मैं मानता हूँ कि ये बहुत एक समान बात कर रहे And all हैं। of us, we have fallen into this trap of the enemy हम सब इस शत्रु की चाल में फंसे हैं, at one point or the other. एक जगह पे या दूसरी But जगह the Holy पे। Spirit is reminding us again पर today. पवित्र आत्मा हमें ये याद दिला रही Because है, God wants us to protect our heart, especially during this season. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इस मौसम में हम लोग अपने दिल को बचाए रखें। It says, avoid all perverse talk. ऐसा कहता है कि टेढ़ी बातें अपने Stay मुंह से away मत from बोल, corrupt speech. चालबाजी की बातें अपने मुंह से ना In other words, कर। there are stories that we should not, give our ears to listen to. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसी कहानियां हैं जिसको अपने कान को हमें नहीं देना I mean, है। today we have a lot of podcasts and a lot of materials and a lot of stuff that we can see on social media and the internet. ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम इंटरनेट पे देखते हैं, उपलब्ध हैं हमारे But लिए। as Paul says, पर पौलुस हमसे ऐसा not कहता है everything is beneficial for us. कि सब कुछ हमारे लिए लाभदायक नहीं है। Listen to those podcasts and the sermons and the teachings and the motivational speaking.
जो भी बातें कार्यक्रम ये जो हमें सुनने को मिलती है, that is going to build you up. वैसी बातों को सुने जो हमें बढ़ाए। Stop saying jokes that we should not be saying. ऐसे मजाक ना करें जो हमें नहीं करने की है। The stories that we've once heard and sometimes we like to repeat it again. कुछ ऐसी कहानियां जो हमने एक बार सुनी हो फिर हम उसे वापस दोहराना चाहते हैं, And they're not bringing any value in our conversation. और वो हमारी बातों में कोई मूल्य को नहीं लेकर आ And रहा it's so है। important to guard our heart by guarding our ear. तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दिल की सुरक्षा करें, Because अगर हम अपने कान की सुरक्षा God करें। wants us to, control what we are hearing through our ears. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जो अपने कानों से सुन रहे हैं उस पे हम लोग कंट्रोल कर How many of रखें। you will agree with me on this? आप में से कितने लोग मेरे साथ सहमत That what we हैं hear affects us. कि हम लोग जो चीजें सुनते हैं उससे हम पे हावी पड़ता We है। believe many things that we hear. हम लोग बहुत सारी चीजों को मान लेते हैं जो हम सुनते हैं, But if you want to guard your heart, पर अगर आप अपने दिल की रक्षा करना चाहते so हैं, important ये बहुत अनिवार्य that है we guard our ears as कि well. हम अपने कानों का भी रक्षा करें। Now stop gossiping about people. आप लोगों के बारे में बात करना बंद करें। Gossip that you shouldn't party to. इस टाइप की बातें जिसमें हम लोग को नहीं And you शामिल know होना what? When we है। do that, we think, oh, okay, it's not going to affect us. हम लोग जब ऐसा करते हैं तो सोचते हैं कि शायद मेरे पे प्रभाव ना डाले, But it's so important to protect our heart. पर ये बहुत जरूरी है कि अपने दिल की सुरक्षा Because when we करें, involve in these things, क्योंकि जब हम ऐसे कार्यों में घुसे हुए it हैं begins to change your world. वो हमारे जीवन को बदलने लगती It है, begins to change your values. हमारे मूल्यों को बदलने लगती It begins है, to change your heart. हमारे दिल को बदलने लगती है। And the Bible says this, और वचन हमें ऐसा बता, out of the abundance of your heart, हमारे दिल की बढ़ती में से your mouth speaks. आपके मुंह के वचन And it's निकलते so हैं, important to protect our heart. और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दिल की रक्षा And to करें, keep it clean कि उसको साफ so रखें, we can accomplish all what God has called us to do. ताकि जिस भी चीजों के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया हम उसे पूरा कर And we सकें, will not miss out on God's amazing plans for our और हम life. लोग परमेश्वर के हमारे जीवन के मकसद को नहीं चूकेंगे। And I love what David said in the book of Psalms. और मुझे बहुत पसंद है कि कैसे दाऊद भजन संहिता में He कहता said, है, create in me a clean heart, O God, वो वहाँ कहता है कि परमेश्वर मेरे दिल को नया कर and renew a steadfast spirit within me. और मेरे अंदर एक नई आत्मा को तू It भर। is so important ये बहुत जरूरी for है us to protect our heart. कि हम अपने दिल की रक्षा करें। The first point I shared was जो पहली बात मैंने आपको बताई थी keep the priority of our heart. कि हम अपने दिल की प्राथमिकताओं को रखें। And what is the priority of our और heart? वो क्या है वो प्राथमिकता? To make sure that above all else, कि हम लोग सब चीज से अधिक बढ़कर guard our heart. अपनी दिल की रक्षा I believe it's a करें। very important thing in our life to guard our heart. मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि अपने दिल की रक्षा कर And the रखें। second thing is to protect your heart. और दूसरा है कि हम लोग अपने दिल को बचाए I रखें। believe today the Lord is speaking to us. मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आज हमसे बात कर And I रहा believe है। this word is very practical for us as we listen to God's word. और मैं ये मानता हूँ कि ये वचन बहुत साधारण है जो हमसे वो बात कर रहा है। And the second thing is, जो दूसरी बात है वो ये है, we guard our heart with certain things that you run to. दूसरी जो बात है वो ये कि ऐसी बातें जिसकी तरफ को हम भागते हैं, We got to make the right choices. हमें सही निर्णय लेने जरूरी हैं। The wise choices in our life जो बुद्धिमानी की बातें हैं to guard our heart. ताकि हम अपने दिल की रक्षा कर सकें। And some of those things are वो कुछ बातें ऐसी हैं, spending time in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना। Now, how many of you can agree with me on this? आप में से कितने लोग मेरे साथ सहमति दिखा Every सकते time हैं? we read God's word, जब भी हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, it just warms our heart. हमारे दिल को वो गर्म कर पाता You है। just get so pumped up every time you read God's word. हम लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं जब भी हम वचन में से पढ़ते हैं। Engaging in the presence of God through reading God's word. परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप कर पाते हैं वचन में से पढ़कर। God's word is such a powerful, force in our life. परमेश्वर का वचन इतना एक सामर्थी है हमारे जीवन God's में। words anoint us. परमेश्वर का वचन हमें अभिषेक देता है। God's word has a power to change and strengthen our heart. परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है कि हमारे दिल को वो मजबूत बना सके। The other certain thing that we can run to when it comes to strengthening our heart और जो दूसरी बात है हमारे दिल को सामर्थ्य बनाने के लिए वो है, is spending time in prayer in the presence of और God. वो है प्रार्थना में समय बिताना Enjoying the fellowship of godly people. और परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताना। Every time we gather together, जब भी हम साथ में इकट्ठा होते there's हैं,
amazing sense of warmth that we feel. एक बहुत अच्छी नरमी हमें महसूस होती है जब हम To see and to hear what God has done in others' lives. जब हम खुदा के लोगों के साथ होते हैं, सुनते हैं उनकी बातें जो परमेश्वर ने उनके लिए As की we हैं। testify of God's greatness and goodness in our life. जब हम लोग गवाही देते हैं परमेश्वर के उन महान कार्यों को जो हमारे जीवन में हुई है। And the other thing is तो दूसरी बात है वो ये है, stirring up those passion that is in us. हमारे अंदर का वो जो जुनून है उसको वापस से वो बढ़ाता That है, helps to know more about God. जिससे हमें परमेश्वर के बारे में और पता चलता है, To really know those passion and to really grow deeper into those passion in our ताकि हम life. उस जुनून में और गहराई से जा सकें, Where we bring glory to God. जहाँ पे हम लोग परमेश्वर को आदर और महिमा दे सकें। And the first thing is the priority of your heart. जो पहली बात है वो हमारी दिल की प्राथमिकता। The scripture says, above all else, वो कहता है वचन हमें कि सब चीजों से अधिक guard your heart. अपने दिल की रक्षा For करें, everything you do क्योंकि हर एक चीज जो आप करते हैं flows from it. उसका स्रोत वही है। And the second thing is the protection of your heart. और जो दूसरी बात है वो अपने दिल को बचाए रखने How की do we है। protect our heart? आप अपने दिल को कैसे बचाए रखते It's so हैं? important that we protect our heart. बहुत जरूरी है कि हम अपने दिल का बचाव And as we करें। heard, the enemy is like like a roaring lion. जैसे हमने पढ़ा कि शत्रु जो है वो गरजने सिंह के समान But God is है, equipping you and me तो परमेश्वर हमें तैयार कर रहा to है stay alert, कि हम लोग विचलित to रहें, be watchful, कि हम लोग देखते रहें, and to make sure that the enemy can do nothing in our life. और हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि शत्रु हमारे जीवन में कुछ नहीं कर And it सकता। says, out of the abundance of heart, वहाँ ऐसा कहता है कि हमारे दिल की बढ़ोतरी से, out of the abundance of your heart, हमारे दिल की बढ़ती से your mouth speaks. हमारे वचन हैं। So it's so important what is in our hearts. तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे दिल के अंदर क्या And I want है। to close by this last scripture. मैं ये आखिरी आयत से आज खत्म करना चाहूंगा। And we join in prayer with David. और हम लोग दाऊद के साथ प्रार्थना में जुड़ते And we हैं। pray the same prayer that David prayed. हम लोग उसी प्रार्थना को दोहराते हैं जो दाऊद ने की। And this is the prayer that David prayed. और ये थी वो प्रार्थना जो He दाऊद ने said, की। create in me a clean heart, O वो God, कहता है कि परमेश्वर मेरे अंदर एक नए दिल को तू and बना renew a steadfast spirit within me. और मेरे अंदर उस सामर्थ को तू भर। I believe this is the desire of each one of us. मैं ये जानता हूँ कि हमारे सबके अंदर ये इच्छा As we है ask God to help us to guard our heart, कि हम जब परमेश्वर से मांगते हैं कि हम अपने हृदय को कैसे रक्षा can we all करें, pray together? कि हम लोग साथ में प्रार्थना कर If सकते this is हैं। your prayer today, अगर ये आपकी आज प्रार्थना and if है, this is your desire today, अगर ये आपकी आज इच्छा है, that and you're telling God, और आप परमेश्वर से आज कह रहे हैं help me, God. मेरे को सामर्थ दे God, सामर्थ दे help me to परमेश्वर, guard my heart. मेरी सहायता करके मैं अपने दिल की रक्षा And you're telling करूं। God, I can't do this with my own strength. और आप परमेश्वर से आप कह रहे हैं कि मैं अपने खुद के बल पे नहीं कर I need सकता। your power to flow through मुझे me. जरूरत है कि आपकी सामर्थ मेरे अंदर से Lord, I want बहे। that fresh anointing again in my मैं life. चाहता हूँ कि वो ताज़ी अभिषेक को आप मेरे अंदर If this is your भेजें। prayer today, अगर आज ये आपकी प्रार्थना है, we want to pray with you today. मैं चाहता हूँ कि हम आपके साथ प्रार्थना Can we close करें, our eyes कि हम अपने आंखों को बंद कर सकते and हैं believe with God और परमेश्वर पे विश्वास as करें we pray to God? जब हम उन पर प्रार्थना करते Father God, we हैं। thank you for this day, Lord. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते Lord, हैं इस we दिन के लिए। thank you for the powerful word that you gave it to हम us. धन्यवाद करते हैं सामर्थी I वचन know के it's लिए। so practical in our life, oh God. कितना ये एक समान आयत है, And Lord, as the word reminded us, जैसे आपका वचन हमें याद दिलाया, above all else, सब चीजों से अधिक guard our hearts, oh God. हम अपने दिल की रक्षा Because करें, it's a core of everything we are. क्योंकि ये हमारी हर चीज की बुलाहट And the enemy है wants to attack our heart. और शत्रु चाहता है कि वो हमारे दिल पे हमला करे, And this is the epicenter of the enemy so that he can attack our heart. और ये हमारे दिल का केंद्र है ताकि शत्रु हमला करे, So that he can kill us and destroy us and damage us, oh वो God. हमें मारना चाहता है, हमें नष्ट करना चाहता But है। today, Lord, we take authority in your word. तो परमेश्वर, आज हम तेरे वचन में And Lord, we अधिकार ask को you to लेते open our हैं, eyes, oh God. हम अपने आंखों को आज And खोलते we want to हैं trust you, God. और आप पे विश्वास करना We चाहते trust in your हैं, power. हम आपके सामर्थ पे विश्वास trust करना in your चाहते हैं, strength. हम आपके बल पे विश्वास करना And we want to चाहते say, I can हैं, do all things through Christ who strengthens और हम me. ये जानते हैं कि हम वो हर चीज कर सकते हैं जो इस बल परमेश्वर हमें देता Lord, let our है। hearts stay pure. परमेश्वर हमारे दिल को पवित्र बनाए Let our रख, hearts stay strong, oh हमारे God. दिल को सामर्थ्य बनाए And रख, we make a decision today, और Lord. हम आज ये निर्णय ले पाए Lord, that we will continue to guard our heart कि हम लोग अपने दिल को बनाए रखेंगे, with your help in our life, oh God. रक्षा करते रहेंगे आपकी मदद के And Lord, द्वारा, all the motives of the heart, और हमारे दिल की जितनी भी इच्छाएं हैं, everything in our heart,
जो भी हमारे दिल में will है glorify your name, O वो God. सिर्फ आपको महिमा दे। Lord, I thank you for all the people who are listening to us today. धन्यवाद उन सारे लोगों के लिए जो आज हमें सुन रहे Lord, we हैं। pray that you give them a great, pure heart before हम you, God. प्रार्थना करते हैं कि आप उनको एक नया साफ दिल देंगे। And our life will never be the same. हमारा दिल पहले जैसा नहीं We thank you, रहेगा। Lord, for great days ahead. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आगे We- बहुत अच्छे दिन आने Lord, को we don't हैं। lose hope, Lord. हम लोग आशा को नहीं We खोते have हैं। faith in you, God. हमारा विश्वास आप में है। Thank you for hearing our prayers. धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के In लिए। Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह नासरी के नाम से And मांगते everyone हैं। say- और सब साथ में बोले Amen. आमेन। Amen. Well, church, this is our time for praying and believing God for all the needs that we have. And this is our prayer part time. And we're going to spend some time. You know, we believe that God is listening to every prayer that we're praying. And He's listening to all our conversations. So let's have faith. And let's not give up praying. Let's not quit praying. We're going to pray for all the different needs. So today, we're going to pray for some needs that we have. But we're going to pray for more things. And wherever you're joining us, can you please join us in prayer? And with great faith in our heart, let's reach out to God. And knowing that God is listening to our prayers. Can we start praying for all the different needs that we have? Thank you, Lord. Hallelujah. Shikari mama siki amarama shijini Lord, we love you, Lord Jesus. We lift up your name, Lord. We thank you, Lord, that you have a prayer answering God. Father God, Jesus, Lord, we thank you for this day, Lord. Thank you so much, Lord, that you've been with us, Lord, Yes. Father God. You've protected us. You've kept us safe, Lord, Thank Abba, you, Father. I just pray, Lord, Abba, Father, you've been so good to us, Lord, Yes. Father God. And we see your good mercies in our Oh, life, Lord, hallelujah. Abba, Father. Lord, right now we just quickly pray, Lord, Father God, for all of the nations all around the world, Lord, Yes. Father God, for peace to bestow on them, Lord, Amen. Father God. Amen. We're living in probably one of the toughest times, Lord, our nation has ever Yes. seen, Lord, Father God. And the turmoil, again, in so many other nations as well, Lord, Abba, Father. We just quickly pray, Lord, Father God, for your peace to seep within, Lord, Yes. Father God. For people to start understanding, Lord, Father God, that you're the solution to every Amen. problem, Lord, Father God. Lord, I just quickly pray for the American elections as well, Lord Father God. The impact of this election, Lord Father God, comes on every country, Lord Father God. And that's why lift it up, Lord Father God. You take control, Lord Father God. We keep remembering, Lord Father God, that you're at the end on the throne, Lord Father God, and you have the divine control, Lord Father God. We just pray, Lord Father God, for wisdom into people's minds, Lord Father God. For Father God, for the right kind of knowledge to go through, Lord Father God. I just submit the media into your hands, Lord Father God, for all the kind of voting information that they're bringing out to be right and correct, Lord Father God, for it to not be deceiving in any way, Lord Father God, but the right projections to be made, Lord Father God. We submit the elections in India as well, Lord Father God. We know, Lord Father God, that the right leadership can bring the right kind of change, Lord Abba, Father, and we submit that into your hands, Lord Father God. We just commit all of it, and Lord Father God, we pray that we're going to see great days, Lord, in the coming years, Lord Father God, for our nation and for the nations around us, Lord. In Jesus' mighty and precious name, we ask this prayer in faith. Amen. Amen. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद और स्तुति देना चाहते हैं इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर हम लोग इस कोरोना वायरस के खिलाफ हम लोग खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में उसको डांटते हैं परमेश्वर और इसके कारण और परमेश्वर मौसम के बदलने के कारण परमेश्वर लोग अभी बीमार पड़ रहे यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि सारे लोगों के ऊपर आप अपने लहू को बहाना परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके सामर्थ्यशील हाथ इनके शरीर के ऊपर परमेश्वर रखना परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ वो सारे लोग जो जूझ रहे हैं परमेश्वर अलग अलग बीमारियों से यीशु मसीह के नाम में हम उसको डांटते हैं परमेश्वर जैसे 2 या 3 जन मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप स्वर्ग के द्वार को खोलते हैं ये हम पूरे दिल से विश्वास करते हैं परमेश्वर इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं उन सारी कलीसियाओं के लिए परमेश्वर जो परमेश्वर इस समय इस पैंडेमिक के बीच में वो लोग वापस खोल रहे हैं परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हम हाथ और पैर बनने पाए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे हमारे चर्चेस खुले परमेश्वर कोई भी विपत्ति ना आने पाए परमेश्वर सबको सुरक्षित रखना परमेश्वर सारी आदर महिमा हम आप ही को देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं
Amen. प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यस समय प्रभु हाम्रो जवान प्रभु भाइ बहिनीहरूको लागि जतिजना पनि छ प्रभु जवान व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्छु यस गरी प्रभु तपाईँले उनीहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् उनीहरूलाई तपाईँले विस्डम दिनुहोस् प्रभु र उहाँले जे पनि गर्नुपर्ने छ उहाँलाई अनुग्रह गर्नुहोस् यस गरी म प्रार्थना गर्छु वचन अनुसार प्रभु हामी जे पनि सुनेको छ हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने कुराहरू र म त्यो कुराहरू बोल्छु प्रभु हाम्रो जवान प्रभुको माइन्डमा प्रभु थुप्रै कुराहरू चलिरहेको हुन्छ अनि हामीले वचनमा सुन्दै जति पनि प्रभु कुराहरू चल्छ प्रभु र प्रभु हामीलाई चाहिँ प्रभु हाम्रो हृदयले नै हो जुन चाहिँ कुराले प्रभु हामीलाई भस्म बनाउँछ जुन चाहिँ कुराले प्रभु हाम्रो माइन्डलाई हाम्रो प्रभु हरेक कुराको प्रभु एक्सनहरू हामी जुन चाहिँ लिन्छौँ त्यो चाहिँ मूल कुरा चाहिँ हाम्रो हृदय भनेर भन्छ म प्रार्थना गर्छु त्यो प्रभु हृदयलाई सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु तपाईँले प्रभु त्यो जवान व्यक्तिको जीवनमा प्रभु जतिजनाले जे पनि गर्न सोचिरहेको छ राइट वेमा गर्न सकिन्छ म प्रार्थना गर्छु प्रभु म प्रार्थना गर्छु जतिजनाले फ्युचरमा जे गर्न सोचिरहेको अहिले प्रभु कुराहरू प्रभु उनीहरूले स्टेपहरू लिइरहेको छ म प्रार्थना गर्छु उनीहरूको हरेक कुरामा तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् यस गरी म प्रार्थना गर्छु हाम्रो चर्चेसहरूमा जतिजनाले प्रभु नयाँ कामहरू ट्राई गर्न खोजिरहेको छ नयाँ कुराहरू गर्न खोजिरहेको छ उनीहरूलाई अनुग्रह गर्नुहोस् र म प्रार्थना गर्छु उनीहरूको हृदयलाई सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु कुनै पनि बाहिरको कुराले उनीहरूको जीवनमा अफेक्ट गर्न नसकेको छ प्रभु कुनै पनि बाहिरको आवाजले उनीहरूको माइन्डलाई करप्ट गर्न नसकेको छ प्रभु कुनै पनि बाहिरको कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरूको हृदयलाई प्रभु चोट पुगाउन नसकेको छ म प्रार्थना गर्छु र उनीहरू स्ट्रङ भएर प्रभु उनीहरू सामर्थ्यमा भएर प्रभु त्यो कुरालाई गर्नमा अनुग्रह गर्नुहोस् र म प्रार्थना गर्छु प्रभु हरेक व्यक्तिले तपाईँलाई आँखा उठाएर हेर्न सकेको छ तपाईँको वचन अनुसार प्रभु हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित राखेर जिउन तपाईँले सिकाउनुहोस् हरेक कुरो तपाईँको हातमा राख्छौँ र म प्रार्थना गर्छु हाम्रो मण्डली हाम्रो परिवार हरेक कुरो तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन Father God, we just want to thank you, Lord, for who you are in our life. Thank you, Lord, that you're listening to all our prayers, Lord. And Lord, we uphold and Lord, bring before you all the other prayer needs, Lord. Lord, we bring our church before you. Father God, we pray for every family. We keep praying for them every week, week after week, Lord. We pray that you bless your people, God. God, I pray, Lord, that you will fulfill all the desires of their heart, Lord. I pray that you would take care of all their needs, Lord Jesus. Lord, if there's anybody sick in their bodies, Father God, right now we speak it in the name of Jesus. Lord, we pray that you will heal them in the name of Jesus, Lord. Your word says, by your stripes, we are healed, oh God. We thank you, Lord. You are touching them right now, Lord. Even as we pray and believe for your healing power to flow right now in Jesus' name. Lord, we pray, we proclaim, we declare healing upon those bodies, Lord Jesus. Set them, Lord, free, Lord. Heal them completely, Lord Jesus. We thank you, Lord, for people, Lord, those who are waiting upon you, Lord, for several needs in their life. God, I thank you that you will answer their prayers, God. Father God, you will not disappoint anyone, God. Rather, God, you will, Lord, you will bring solution to their life, Lord Jesus. Father God, we thank you for people who are traveling, Lord, especially, Lord, families of our church, Lord, going through difficult times, Lord. If there's anyone like that, Father God, we pray that you will lift them up and uphold them, and Lord, just pray that you would bless them, oh God. Hallelujah. We thank you for our city, God. Lord, I pray we will be your voice in the city, God. Lord, to bring solution to the problems that we see, God. Lord, help us, Lord, to see, Lord, the need of our city, God. Lord, give us a passion, give us a burden, Lord. And Lord, we pray for new salvation, oh God. Father, this is our desire. Lord, this is your heart that everyone will be saved, Lord. They will bow before you. Every knee shall bow before you. Every tongue shall confess that Jesus, you are the Lord, oh God. Father God, until then, Lord, we will not be settled, God. Lord, we want to be stirred up in our hearts, Lord, to proclaim this good news, Lord. Oh God, the gospel, Lord. Oh, that can transform lives, Father God. That is our desire. So God, we pray that you will empower all of us. Help us all, Lord, to be focused, Lord, when it comes to guarding our hearts, Lord, as we heard today. Lord, I pray that you will enable us to, Lord, guard our hearts, Lord, because out of the hearts, everything comes, Lord. Out of the abundance of heart, our mouth speaks. I pray that you will be able to bless people around us, oh God. We thank you for a beautiful Sunday, Lord. A great Sunday, sir. I pray for all the people who are watching us online. Bless them, Lord. Lord, we pray that you bless their homes, Lord. Oh God, I pray that you will give them an encounter with you, Lord Jesus. Lord, I pray that their personal relationship will continue to grow day after day, Lord Jesus. And let your will be established in their life. Thank you so much for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, everyone, for watching us online today. As we always say, it's such a great joy and a privilege for us to, bring out these services into your homes. And I pray you are blessed today. And if you are blessed, we encourage you to share this video link to as many people in your circle so that they can be blessed as well. Have a great week. Have a blessed November month. God bless you, and God give you all the desires of your heart. God be with you. Dear Jesus, I believe in you. Thank you for forgiving me. Come into my life and I will follow you.